हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम्स है। उससे पहले ही जितने क्वेश्चन हम आज आपको जो बता रहे हैं इसका आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुनामी। देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही चूज करना है। हम डायरेक्ट यह इस वीडियो में आपको आंसर बता रहे हैं कि अगर हम पूरा कवर करेंगे, चारों ऑप्शन कवर करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सुनामी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एल के आकार की होती हैं। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संत ज्ञानेश्वर। आगे बढ़ते हैं। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि रिएक्टर स्केल में किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल में आपकी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर दास जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मगहर संत कबीर नगर, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और वहीं विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो इसका सही आंसर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। कबीर दास जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु तो जान ली मगहर में हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका लहर ताला तालाब के निकट काशी यानी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें जानते हैं सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी आपका जापानी भाषा का शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुज आचार्य जी थे। ठीक है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूकंप मूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 13 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भूकंप की दृष्टि से कौन सा सबसे खतरनाक सागर है? तो प्रशांत महासागर भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर माना जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रामानंद जी थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। प्रशांत महासागर के कितने प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 68% क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः 8000 से 10,000 बार भूकंप आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी के आने का मुख्य कारण होता है आपका भूकंप। ठीक है, कबीर दास के गुरु कौन थे? तो कबीर दास के गुरु आपके गुरु रामानंद जी थे। ठीक है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती, तो बल्कि जल में होती है? तो इसका सही आंसर है सुनामी। सुनामी एक ऐसी घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है। सुनामी आप देखे होंगे, कहीं आती है तो न्यूज़ आती है। ठीक है, और भूकंपी तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। देखिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं भूकंपी जो तरंगे होती है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूकंप अधिक केंद्र। ठीक है, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है मर्केली पैमाने पर भी। ठीक है, तो ये टोटल इस वीडियो में हम 22 क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जिससे उनकी भी जीके जीएस की तैयारी हो सके। धन्यवाद।